नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर लोन के लिए किसी ने अप्लाई किया और रुपए किसी और के खाते में आ गए, साथ ही किश्त भी कटने लगी। और बात करेंगे हमीरपुर की, जहां दिव्यांग वार्डन ने बीते दिनों विद्यालय में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां लोन के लिए किसी ने अप्लाई किया और रुपए किसी और के खाते में गया और किश्त भी प्रार्थना पत्र देने वाले से कटने लगी। जी हां, मामला बलरामपुर में इंडियन बैंक का है, जिसमें मोहल्ला गुदर हवा के निवासी विवेक कुमार को लोन की आवश्यकता होने के कारण अपने मित्र मारूफ से कहकर 9,50,000 रुपये के लोन के लिए इंडियन बैंक में अप्लाई किया। कई दिन बीत जाने पर जब लोन की धनराशि प्रार्थी के खाते में नहीं आई तथा प्रार्थी के खाते से किश्तें भी कटने लगी, तो प्रार्थी द्वारा मारूफ से पूछा गया तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद प्रार्थी ने बैंक जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि लोन की संपूर्ण धनराशि 2 किश्तों में अब्दुल गनी के खाते में भेजी गई है, जिसकी पहली किश्त 3,80,000 रुपये व दूसरी किश्त 5,50,000 रुपये अब्दुल गनी के खाते में भेजी गई है, जहां अब्दुल गनी द्वारा उक्त धनराशि को मारूफ के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया और मैक्रानी ट्रेडर्स ने प्रार्थी के नाम से फर्जी कोटेशन बनाकर बैंक में लगाया। प्रार्थी को आज तक लोन का एक भी रुपये नहीं मिला है, जहां पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग जमीन जायदाद का काम करते हैं और पैसा भी लगाते हैं, जिसकी अगुवाई मारूफ करता है। मारूफ के मित्र विवेक के साथ लोन के नाम पर हम सभी अब्दुल गनी की साड़ी की दुकान के फर्म का कागज लगाकर अपने मित्र शाखा प्रबंधक के सहयोग से लोन का पैसा 9,50,000 रुपये पास कराकर अब्दुल गनी के खाते में डलवा दिया था, जिसे हम सभी ने आपस में बांट लिया था। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक फर्जी बिजनेस लोन कराने के आरोप लगाए गए थे। इसमें जो शिकायतकर्ता थे श्री विवेक कुमार, इनके द्वारा बताया गया कि इनके मित्र हैं मारूफ, जिनके द्वारा मैनेजर और एक और उनके साथी के साथ मिलकर उनके नाम पर एक फर्जी लोन बैंक से करा लिया गया और जो लोन पास हुआ उसकी सारी धनराशि उनके खाते में ना जाके दूसरे दोनों लोगों के खातों में गई है। और इस प्रकार से एक अभियोग थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया था। इसमें पूरे प्रकरण की जांच की गई और साक्ष्य एकत्र किए गए। उसके आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी आज थाने कोतवाली नगर द्वारा की गई है। मारूफ, अब्दुल गनी और कुलभूषण अस्थाना, जो बैंक मैनेजर है, जिनके द्वारा भी जो लोन लेते समय प्रपत्र वगैरह तैयार किए जाते हैं, अभिलेख तैयार किए जाते हैं, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां और फर्जीवाड़ा प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा था। इन सभी आधार पर इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी विवेचना प्रचलित है और अधिक साक्ष्य एकत्र करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब पैसा रिकवरी के लिए मैम कुछ पैसे रिकवरी के लिए जो इनके खाते हैं उनको जो विधिक तरीका है सीज करने का, उसको हम लोग प्रक्रिया में ला रहे हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में नगला रूनी गांव में हुई महिला की हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिवारीजन गांव लेकर पहुंचने से पहले ही जलेसर अवागढ़ रोड पर शव रखकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ। वहीं ग्रामीणों के द्वारा महिला की हत्या को लेकर के शीघ्र खुलासे की मांग को लेकर अवागढ़ जलेसर मार्ग पर जाम लगा दिया गया है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जरिया की दिव्यांग वार्डन ने बीते दिनों विद्यालय में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था। आखिरकार विद्यालय के वार्डन ने कदम क्यों उठाया, जानेंगे विद्यालय की छात्राओं व विद्यालय की सहायक रसोइया सहित विद्यालय वार्डन से। बताते चले कि 28 नवंबर को विद्यालय में सह समन्वयक बालिका शिक्षा अधिकारी डीसी अमंत सिंह विद्यालय निरीक्षण को पहुंचे थे। पीड़िता के अनुसार वह अस्वस्थ थी, जिसकी दवा देने उसके पति विद्यालय आए थे। उनके पति को विद्यालय में देखकर डीसी अमन सिंह बिना निरीक्षण किए विद्यालय से चले गए और पीड़िता का आरोप है कि डीसी अमन सिंह ने फोन पर अपशब्दों का प्रयोग कर कार्यवाही करने की धमकी दी। पीड़िता को मिले नोटिस का 2 दिसंबर को पीड़िता द्वारा जवाब दिया गया। उसके बाद भी अमन सिंह पीड़िता को धमकाता रहा, जिसके बाद विद्यालय की वार्डन द्वारा 3 दिसंबर रात्रि लगभग 10:40 पर आत्महत्या का प्रयास किया गया था।
विद्यालय की छात्रा वार्डन के कमरे पर दवा लेने पहुंची तो उसने देखा वार्डन फांसी का फंदा लगा रही है। उसने शोर मचाकर विद्यालय स्टाफ व छात्राओं को एकत्र कर वार्डन की जान बचाई। वार्डन ने 5 दिसंबर को डीसी अमन सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं आपका किस क्लास में है? मेरा नाम पूजा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। बेटा क्या हुआ था उस दिन? आपकी मैम ने सुसाइड करने का प्रयास किया था, आखिर वजह क्या थी? वो सर डी सर है, मेरी मैम को बराबर लगातार 5 दिनों से टॉर्चर करते थे। वो बहुत रोती थी, वो कहती थी मैं बस मर जाऊंगी। एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। डीसी सर लगातार 5 दिनों से मैम को डेली टॉर्चर करते थे। एक दिन तो सर ने रात में कॉल किया और मैम को कह रहे थे कि सुबह होने दो, हम बताएंगे। तब हम वहीं पे खड़े थे। फिर इसके बाद हम अपने रूम में सोने चले गए। फिर क्या हुआ था? फिर रात में मैम ने सुसाइड करने की कोशिश की। मैम हमेशा रोती रहती थी, कहती थी हम मर जाएंगे, डीसी सर हमें टॉर्चर करते हैं। हमारे सामने भी सर टॉर्चर करते थे। जब मैम की सर की कॉल आती थी तो जैसे हम कभी रहते थे उनके पास तो सर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे मैम के ऊपर। बेटा क्या नाम है आपका? रितु। क्या हुआ था उस दिन? मैडम ने आत्महत्या का प्रयास किया तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए थे? क्या हुआ? मेरी बड़ी बहन का पेट दर्द कर रहा था तो हमने कहा दीदी चलो मैम जी के पास टैबलेट लेने। हम गए। जब मैम जी फांसी में मतलब फंदा घाटी में डाल लिया था तो हम करिश्मा दीदी ने मतलब मैम जी को पकड़ा और हमें कहा कि सारे लोगों को जगा लाओ। फिर हम दीदी लोगों को जगाने गए। जब तक सारे लोग पहुंच गए फिर उन्हें मैम जी हमको पकड़ा दीदी लोगों ने। फिर मैम जी बच गई क्योंकि डीसी सर उन्हें टॉर्चर करते थे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। बेल्हौर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा बेल्हौर के नेहरू पार्क स्थित सपा कार्यालय पर डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय जीटी रोड के सामने किया गया। पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष सिंह चट्टू और विनय कोरी सहित कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरेंद्र की रिपोर्ट। विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाली नेहा मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। शहर के जूही बारादेवी क्षेत्र में रहने वाली नेहा मिश्रा ने न केवल अपने माता पिता का बल्कि देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। नेहा मिश्रा ने बताया कि अपने पति रोहित कुमार के साथ अपने स्वदेश 4 दिनों के लिए आई है। कानपुर के W2 जूही कला सरोज कुंज में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है, जहां उनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ कार्यालय के कर्मचारियों ने माला पहनाकर किया। जिसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेहा मिश्रा ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो समय व्यतीत किया। कानपुर से पढ़ी लिखी हैं, बेटी हैं कानपुर की, तो क्या आप स्कूल के क्या आनंदित हैं? अच्छा लगा बहुत लोगों के लिए और भी मोटिवेशन होना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। मर्सी मेमोरियल में पढ़ी हैं, आज इतना बड़ा विदेशों में नाम कमा रही हैं, कानपुर का नाम रोशन कर रही हैं, तो कैसे शुरू हुआ सफ़र? विस्तार से थोड़ा सा। तो मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है, कानपुर से, मर्सी मेमोरियल से। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने बाहर चली गई थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दिल्ली से की थी मैंने। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की जेट एयरवेज़ में, उसके बाद किंगफिशर में। फिर किंगफिशर बंद हो गई तो उसके बाद मैं एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी होती हैं, ओनर्स होते हैं प्लेन के, उनके साथ काम करने लगी एज ए कंसल्टेंट। फिर से मैंने बाहर पढ़ने में चली गई, MBA किया मैंने फ्रांस से, टुलूज़ बिजनेस स्कूल से। उसके बाद मैंने एक फ्रेंच कंपनी में जॉब की और फिर 2 साल वहाँ पे जॉब की। उसके बाद वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे बाहर बिजनेस बड़ा करते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत लर्निंग रही मेरे लिए वो बाहर का एनवायरनमेंट। फिर कोविड आया तो मैंने सोचा कि कोविड में जो हम काम कर रहे थे वो कोविड में बहुत चलेगा। जो मेरा आइडिया था ये कंपनी का, तो
डिस्कस किया अपने हस्बैंड से और हम दोनों ने फिर मिलके कोविड के बाद ये स्टार्ट किया, इस आइडिया पे काम करना। कोविड के बाद स्टार्ट कर दिया था मैंने इस आइडिया पे काम करना, जो सोचा था कि बहुत चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि कोविड के टाइम सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गए, कोई कहीं जा नहीं सकता था और हमारे पास 155 कंट्रीज़ में लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो मैं पिछली कंपनी में अपनी जिसके लिए मुझे लिया गया था ये मैप करने के लिए, लेकिन तब तक कोविड आ गया तो वो यूज़ नहीं कर पाए और वो मैंने यूज़ कर लिया और फिर इसी से मेरा बिज़नेस आगे बढ़ा। और उसके बाद जैसे अभी हाल ही में आपको सालाना टर्नओवर आपका जो कंपनी का क्या उद्देश्य लेके सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ और व्यापार बढ़ाना है, किस और तो नहीं ओपन कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना है। कंपनी में हम दिल्ली में एक ऑफिस खोल रहे हैं, रिसेंटली फ्रांस में एक ऑफिस है, एक दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं और हमने बहुत बड़ी एक कंपनी के साथ अभी पार्टनरशिप की है, जो जिसका टर्नओवर यूएस में अराउंड 60,000 करोड़ का सालाना का उनका टर्नओवर है। उनके साथ अभी हमने पार्टनरशिप किया और दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस खोल रहे हैं। हमारा यही है कि हम इसे ऑब्वियसली बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं और हमारा एक और वो है ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया आने का। तो जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, तो हम एविएशन में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंडिया में लोकली एविएशन के लिए बनाना चाहते हैं, जो हम शुरू भी करेंगे। उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हमने ऑलरेडी बेस सेट करना शुरू कर दिया कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि अभी इंडिया में एविएशन जो है उसको और डेवलप होना है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करना चाहते हैं बहुत कुछ। इस बुलंदी पे खड़ी हैं, किसको आइडल मानती हैं? परिवार का कौन सदस्य था जिसको आइडल मानती हैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? मम्मी मेरी मम्मी को मानते हैं आइडल आप। उनकी वजह से। दूसरी बात है कि इस समय अपने इंडिया में महिलाएं और जो बेटियां हैं इन पे अत्याचार हो रहा है। कंपनी आप खड़ी कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया पे चल रही है, युवा बेरोजगार हैं, इन पे क्या दिशा में काम करेंगे आप? ऑब्वियसली इंडिया में जो भी मतलब जिस तरह से भी ट्रीटमेंट है लड़कियों को, मुझे तो लगता है कि इंडिया को एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है, होना भी चाहिए बहुत बड़ा चेंज। और इसमें मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे रहें सोसाइटी में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलती हूँ कि लड़कियों को मत रोको, लड़कों को सिखाओ उल्टा कि कैसे करें, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी है। तो ये पूरी सोसाइटी को चेंज, एक इंसान के चेंज होने से या किसी के होने से कुछ नहीं होगा। क्या माना जाए 5 साल बाद आपकी कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, क्या मुकाम पाना है? 5 साल बाद जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इंडिया का जो नेम है वो वर्ल्ड के मैप पे थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं एविएशन में। तो ये इसी में सक्सेसफुल रहें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एटलीस्ट हम इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें एविएशन पार्ट्स की, जो हम यहाँ खुद लोकली मैन्युफैक्चर करें, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।